राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको गणेश जी की एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूसक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली है। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं कराए चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने उन फसल के दानों को गिना तो वह 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी जी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि क्या तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी माँ आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, तुम सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान कराकर लेके आओ। तो सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। फिर गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ जी से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ, सेठानी को बुलाकर यहाँ पर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। फिर से गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी ने बोला, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। और फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब तुम मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे,
और हमने तो उनसे इतना सारा काम कराया। तो गणेश जी ने स्वप्न में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे देना। जय श्री गणेश जी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।